हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पाल एजुकेशन टू प्रयागराज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि में प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। बी, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। सी, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। डी, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते। फ्रेंड्स, विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। जैसे विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका व्यवहार भी परिष्कृत होता जाता है, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। डी, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। फ्रेंड्स, खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, तथा यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, या वह सख्त अनुशासन पसंद है। फ्रेंड्स, संवेगात्मक रूप से संतुलित होना सामाजिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की भूमिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। बी, गैरेट। सी, हॉलैंड। डी, थॉर्नडाइक। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह डिफिनीशन वुडवर्थ महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। फ्रेंड्स, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात स्कूल की संपूर्ण गतिविधियां, कार्यक्रम, शिक्षक तथा पाठ्यचर्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। इसलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा कि कोहलबर्ग द्वारा? फ्रेंड्स, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। इन्होंने 4 अवस्थाएं कौन कौन सी दी हैं? पहली है संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। सेकंड, पूर्व संक्रिय अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी, मूर्त संक्रिय अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी, औपचारिक संक्रिय अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? ए, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक के होना। बी, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। डी, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के रुचि, योग्यता, अनुभवों आदि को महत्व दिया जाता है। इसकी संकल्पना सर्वप्रथम रूसो ने की थी। किसने की थी?
रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन नंबर ए प्रायोगिक बुद्धि, बी संसाधन पूर्ण बुद्धि, सी गणितीय बुद्धि, डी व्यवहारिक बुद्धि। फ्रेंड्स, स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, बी विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, सी विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, डी छोटी छोटी खंडों में जानकारी प्रदान करना। प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है जब अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग ले तथा विषय वस्तु भी तार्किक एवं उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक उनको सिखाए कि वे अधिगम का किस प्रकार अन्वेषण करें तथा उसमें आए त्रुटियों का सुधार कर ले। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? ए सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, बी कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, सी प्रयोग नहीं करना चाहिए, डी सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक साथ 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को एक साथ सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। सहयोगात्मक अधिगम का आधार बच्चों के समूह में ज्ञान का सृजन, सदस्यों द्वारा पारस्परिक अंतःक्रिया करके अनुभवों को बांटकर तथा सक्रिय भूमिका निभाकर अधिगम करना। सहयोगात्मक अधिगम व्यक्तित्व विभिन्नताओं को स्वीकार करता है। यह प्रत्येक बच्चे को अपने विचार, भाव व अनुभव व्यक्त करने का अवसर देता है। इसलिए सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं। फ्रेंड्स, अधिगम निर्योग्यता वाले बालक वे बालक होते हैं जो अधिगम कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं तथा वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः बालकों को अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ए क्षतिग्रस्त बच्चों की, बी सृजनात्मक बच्चों की। फ्रेंड्स, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता सृजनात्मक बच्चों की होती है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। फ्रेंड्स, टॉरेंस ने सृजनात्मक बच्चों की विशेषताओं की एक सूची बनाई है, जैसे कठिन कार्यों को करना, रचनात्मक आलोचना, रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होना, संवेगात्मक रूप से संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे करके विशेषताएं बताई है टॉरेंस ने। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? ए गार्टन ने, बी सोरेल ने, सी बर्टन हॉल, डी सिरिल बर्ट। फ्रेंड्स, पिछड़े बच्चों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी थी। किसने? सिरिल बर्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, बी
कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। सी सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। डी अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। फ्रेंड्स, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अपसारी उत्तरों या मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। फ्रेंड्स, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। यह गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते, बच्चे परिवेश में अपने परिवार में भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन? फ्रेंड्स, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र? फ्रेंड्स, जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। बी, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। डी, अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, अर्थात वह बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे। अभिप्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है। अतः अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो तथा सीखने की आंतरिक इच्छा हो। इसलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, कल्पना। बी, स्मृति। सी, विस्मृति। डी, ध्यान। फ्रेंड्स, विस्मृति का विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणी न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके तो उसे विस्मृति कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जो संक्रमण की पहरती है उसे क्या कहते हैं? ए, मध्य बाल्यावस्था। बी, पूर्व क्रियात्मक अवधि। सी, बाल्यावस्था की समाप्ति। डी, किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास प्रौढ़ावस्था तथा वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है।
इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्था में रहता है, तो उसे बालक ही समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।